सबका एक डाटा यहां, एक डाटा यहां, तब आपको पता चलेगा कि ये देश कहां पहुंचा। 70% लोगों को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। ये हमारे राजनेता समझते हैं कि इस देश के आदमी को इकोनॉमी से मतलब ही नहीं है। इस देश का आदमी बस में ट्रेवल करता है और बस की सीट में पेन डालकर उसकी गद्दी फाड़ देता है, और रेलवे स्टेशन में बैठे गुटखा खा के वहीं थूक दिया जहां बैठे, क्योंकि पता है वहां क्या लिखा है, ये रेलवे आपकी संपत्ति है। और जिनको 400 रुपया देना पड़ गया थूकने का जुर्माना, उनके पूरा खानदान का सलाइवा ही सूख गया। आप बनाएंगे 1947 से 1991 का भारत, और एक चार्ट आप बनाएंगे 1991 से 2021 का भारत। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, सबका एक डाटा यहां, एक डाटा यहां, तब आपको पता चलेगा कि ये देश कहां पहुंचा। और उसके लिए सरकार किताब इशू करती है, उसको बोलते हैं इंडिया, जो विशेषकर यूपीएससी के लड़के ही पढ़ते हैं, सिविल सेवा के लड़के ही पढ़ते हैं। वो भी पढ़ते नहीं है, उसका कॉइन साइज नोट्स खरीद लाते हैं। वो बेसिकली डाटा बुक होती है, डाटा बुक। अगर एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी वो किताब आपको समझ, वो किताब नहीं है, इंफॉर्मेशन गाइड है। वो किताब नहीं है, वो सरकार इशू करती है हर साल इंडिया, जो कि इस भारत के हर परिवार को कम से कम जानना चाहिए कि हम कहां पहुंचे, हमने कितना विकास किया, हमने कितना सुधार किया। इससे तो लोगों को 70% लोगों को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। ये हमारे राजनेता समझते हैं कि इस देश के आदमी को इकोनॉमी से मतलब ही नहीं है। इस देश का आदमी बस में ट्रेवल करता है और बस की सीट में पेन डालकर उसकी गद्दी फाड़ देता है। उसको मना करो, कहता है तुम्हारे बाप का है। भैया हमारे बाप का तो नहीं है, बहरहाल आपके भी बाप का नहीं है, ऐसा तो पता ही चल रहा है, लेकिन भैया ये हमारे बाप दादाओं का है। टैक्स देते भैया हमारे ही पैसे का है। क्या नहीं भाई साहब, मैं देख रहा था कि सीट के अंदर क्या है। मैंने कहा यार तू पेन यहां लगा ले, यहां इसके अंदर देख, इसके अंदर यहां होल कर, यहां वहां तो पूछ ले, मैं बता दूंगा। किसी से पूछ ले, बस कंडक्टर से पूछ ले, बस ड्राइवर से पूछ ले, वो तुझे बता देंगे उस सीट की गद्दी के अंदर क्या है। उसमें पेन डालने की क्या जरूरत, तू अपने यहां डाल ले। और रेलवे स्टेशन में बैठे गुटखा खा के वहीं थूक दिया जहां बैठे, क्योंकि पता है वहां क्या लिखा है, ये रेलवे आपकी संपत्ति है। उनको फीलिंग ही नहीं आती कि हमारे पापा तो पैसा नहीं दिए थे इसको बनाने के लिए। उनको इकोनॉमी से मतलब नहीं। वहीं दिल्ली मेट्रो में वो सीआईएसएफ के जवान हैं तमिलनाडु के, हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश आप बोलोगे नहीं, और वहां अगर थूक दिए। दिल्ली मेट्रो में कहीं नहीं लिखा है मेट्रो आपकी संपत्ति है, लिखा ही नहीं। थूक दिए तो पहले तो मारेंगे गिराकर, फिर 200 रुपया निकाल लेंगे। बहुत गिड़गिड़ाते, मैंने कई बार लोगों को गिड़गिड़ाते हुए देखा, सर अब नहीं थूकेंगे सर, गलती हो गई सर, अम्मा की कसम के सर नहीं करेंगे। व्हाट आर यू सेइंग, 400। और जिनको 400 रुपया देना पड़ गया थूकने का जुर्माना, उनके पूरा खानदान का सलाइवा ही सूख गया। आने वाले 100-200 साल तक उन्होंने कभी थूका नहीं। किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा, ये फॉर्मूला है सर, किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा जब उस देश की बहुसंख्यक जनता राजनीति के सिद्धांत और अर्थव्यवस्था के विकास को समझेगी। डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री विल डेवलप ओनली when the majority people of that country will understand the law of development in economy and the principles of polity.